दोस्तों, आज बात होगी एक ऐसे राक्षस के बारे में जिसके डर से देवों के देव महादेव को भी डर के भागना पड़ा था। ये तो कुछ भी नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि शिव जी को इस भय के जंजाल से निकालने के लिए विष्णु जी की मदद लेनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें भस्मासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही भस्मासुर ने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में किस देवता को प्रसन्न करूं। महर्षि नारद ने सोचा और फिर कहा कि तुम तीनों देवों में से किसी एक देव की तपस्या कर लो, पर हाँ, एक बात का याद जरूर रहे कि ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है, किंतु भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार भी नहीं करते। इतना सुनते ही भस्मासुर ने तय किया कि वह भगवान शंकर की आराधना करेगा और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर उनकी पूजा करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने घोर तपस्या करते हुए अपने शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित करने की तैयारी कर ली। फिर अगले दिन से भस्मासुर ने अपने शरीर के मांस को काटकर यज्ञ कुंड में डालना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान शिव अभी भी प्रसन्न नहीं हुए। चिंतित होकर एक दिन उसने अपना सर काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का निर्णय लिया। स्नान ध्यान के बाद जब उसने खड़ग उठाकर अपना सिर काटने का प्रयास किया, तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, रुको, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। भस्मासुर ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, कृपया कर मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जिस प्राणी के सिर पर मेरा हाथ रहेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। शिव जी भस्मासुर की इस बात को सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन के अनुसार कहा कि तुम जैसा वरदान चाहते हो वैसा ही मिलेगा। भस्मासुर ने वरदान पाने के बाद अपनी असुरी वृत्ति को जागृत कर दिया। साथ ही साथ उसने वरदान की सत्यता को जानने के लिए भगवान शिव के ही सर पर हाथ रखने का निर्णय लिया। जब भस्मासुर शिव जी के सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वो भागने लगे। इस पर उनका क्रोध और बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि मुझसे आपने भी छल किया है, और उसने धरती से देवलोक तक भागते हुए भगवान शिव का पीछा किया। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और अपनी परेशानी विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। तभी विष्णु जी ने योग माया की सहायता से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और भस्मासुर की ओर चल पड़े। जब भगवान विष्णु के सामने भस्मासुर आया तो उन्होंने उसका स्वागत किया और कहा कि असुर राज, कहाँ भाग रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए, आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। तब भस्मासुर ने शिवजी के वरदान और उनकी परीक्षा की बात ब्रह्मचारी को बता दी। इस बात पर ब्रह्मचारी ने हंसते हुए कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, वे खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं, वो किसी को क्या वर देंगे? विष्णु जी ने भस्मासुर को बताया कि अगर उसको वरदान ही चाहिए था तो उसे ब्रह्मा या विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला
खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर भस्मासुर निराश हो गया, उसका मनोबल टूट गया। वो कहने लगा कि मुझे तो देव ऋषि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह देते रहते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सर पर हाथ रखकर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर भ्रमित किया है। ये सुनते ही भस्मासुर का मनोबल पूरी तरह टूट गया। उसने ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा करते हुए अपना हाथ अपने ही सर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और भस्मासुर उसमें भस्म हो गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस कहानी में जीवन की एक अहम सीख छुपी है। ये कहानी सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, नहीं तो पाने वाला एहसानमंद ना होकर उल्टा देने वाले को ही संकट में डाल देता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।